हेलो, गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे हैं 3 और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीतू सिंह। और अभी ना मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है ना कि मेरे हस्बैंड मात्र 3 दिनों में कैसे मतलब कोरोना को मात दिया था। तो वही जर्नी ना चारों तरफ आप लोग देख ही रहे कितना एकदम से एकदम इस महामारी का क्या हाल है। तो मैंने सोचा ना कि शायद किसी की काम आ जाए और डर के नहीं, हिम्मत से काम लेने का काम है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो हमने पहले आप लोगों को बताया था ना कि ये गए थे ट्रेनिंग में और वहाँ से मतलब अब चाहे इनके फ्रेंड के थ्रू हुआ हो, चाहे एक जगह मतलब कहीं इन्होंने पानी का बोतल वगैरह लेके ना प्यास लगी थी ना, तब पानी भी लिया था। तो क्या हुआ कि वहाँ से आने के बाद इनकी हल्की सी तबीयत ख़राब हुई। और फिर क्या हुआ ना कि अगले दिन ना इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे इतनी गला में ना बताया था एकदम से कुट 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 हो रहा था और एकदम थकान और शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बुखार बहुत तेज़ था। फिर आए ना तो आके और हम लोग ऐसे शाम के समय ना हम अधिकतर ना ऊपर धूप आ जाती है। तो क्या होता है ना कि हम लोग इवनिंग में मतलब 12 से 3 हम इसी कमरे में रहते हैं। और जब धूप थोड़ा कम होता है ना तो 4 बजे के बाद मैं ऊपर जाती हूँ। तो आए हैं, कपड़े चेंज किए, हमारा वेट किए, हम ऊपर नहीं गए थे क्योंकि इनके आते ही ना मैं यहाँ से बाइक दिखता है, सड़क से जाते हैं लोग। तो उस दिन मुझे थोड़ा सा इनको लगा था, बताया थे आप लोगों ने, मैं इनको मना कर दी 4 व्हीलर लेके मत जाओ, आप बाइक से जाओ। लेकिन ये नहीं माने। तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि मुझे पता चला ये आए, लेकिन थोड़ा मैं नहीं गई, लेटे रह गई। फिर इन्होंने मेरे पास आए ना तो इनकी शरीर एकदम से यहाँ आके लेट गए। हम तीनों थे और ये भी आके यहीं लेट गए। इतनी शरीर तप रही थी, इतनी शरीर तप रही थी। तो हम कहें कि और कहीं इनको और जाना था तो कपड़े चेंज नहीं किए थे। तो मैंने उनको बोला कि अब कहीं नहीं जाना है, कपड़े चेंज करिए, मैं जा रही हूँ, चाय बना के लाती हूँ। तो मैं ऊपर गई, चाय बना के लाई, दवा खाएँ। और इन्होंने अपनी दवा लिया, जो भी ये ले रहे थे। आपको पता ही है कि ये खुद दवा वगैरह सब खुद के रखते हैं। तो मैंने आप पिछली वीडियो में ना कभी मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो क्या हुआ ना कि दवा ववा लिए रात में, उस दिन की रात से ना इनकी तबीयत ठीक हो गई है। थोड़ी मतलब थोड़ी ठीक हुई। अगले दिन क्या हुआ ना कि जब इनके फ्रेंड मतलब उसी दिन वो बताए थे, सेम जो कंडीशन इनका था ना वही कंडीशन उनका भी था। बट इनको दवा लेने से आराम मिल गया था, उनको आराम नहीं मिला था। तो वो बोले अरे यार चलो टेस्ट करा लिया जाए, इतना ज़्यादा मतलब डर लग रहा था। तो ये जा नहीं रहे थे। फिर वहीं स्कूल से ही ना वहीं से वहीं चले गए लोग टेस्ट कराने। तो जब वहाँ टेस्ट कराने गए हैं तो इनका एंटीजन निगेटिव आया और जो उनके फ्रेंड थे ना उनका पॉजिटिव आया। पर मुझे नहीं बताया कि जो उनके दोस्त हैं उनका पॉजिटिव आया है और मेरा निगेटिव। फिर वहाँ से ये आए हैं और घर पे आके मतलब सब बिस्तर उस्तर का इनकी अलग एक ऊपर रूम है, जो आप लोग रूम देखे हो मतलब दिखाए हूँ। तो उस रूम को चाबी लेके ला खुलवाए उलवाए और अपना बिस्तर सही कर लिए। फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्यों। तो कहें कि अभी तो निगेटिव आ गया है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है ना कि 3 दिन तक अपने आप को क्वारंटाइन कर लो। तो ये क्वारंटाइन हो गए 3 दिन के लिए। और हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा था, पर हमको इनकी तबीयत एकदम फिट हो गई थी, नॉर्मल हो गए थे, बस थोड़ी थोड़ी इनको खांसी आ रही थी, तो डर नहीं था। और अलग हो गए थे, मैंने आप लोग को शेयर किया था। और उसके बाद ना 1 सप्ताह बाद जो दूसरी रिपोर्ट होती है, लगभग 1 वीक के बाद, 1 सप्ताह बाद जब इनका सेकेंड रिपोर्ट RT-PCR जब आया था तो उसमें इनका पॉजिटिव आ गया था। उस दिन तो मत पूछिए कि हम लोगों का क्या हाल हो गया था। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, एकदम नॉर्मली बिल्कुल ठीक थे। लेकिन ना सुन के ना कोरोना के नाम पे ना तब तक बहुत लोगों का और बहुत सारे फ्रेंड भी जिक्र कर चुके थे और न्यूज़ वगैरह में। मैं तो कोरोना की न्यूज़ सुनती ही नहीं थी। एकदम से जब ये आके बताया पॉजिटिव है तो मैंने वो वाला वीडियो शेयर किया था, मेरी क्या हालत हुई थी। और ये एकदम ठीक हो गए थे। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फिर उन्होंने बहुत समझाया और ये उधर ही 3 दिन के बाद ना जब ये दवा जो लिए हैं ना, उसी दवा के बाद इनको ना दोबारा बुखार आया है, ना गले में खराश जो प्रॉब्लम होती है, दर्द, ये सब कुछ नहीं, बस थोड़ी सी इनकी खांसी रह गई थी। रिपोर्ट आने के बाद की मैं बात कर रही हूँ। वो भी मतलब यही कोई सिरप भी नहीं लाया है कि हाँ कब सिरप कोई लाए हो।
यही जो मैं आपको काढ़ा की रेसिपी दी हूँ कि यही रेमेडी जो जो डाल के यही काढ़ा देते गए और काढ़ा में दिन में 4 और 5 बार हो जाता था। और इनको ना गरम गरम चीज़ें अच्छी लगती, जिससे ना इनको नॉर्मल पानी ऐसे पीते थे ना कि जैसे हम लोग चाय पीते हैं, एकदम गरम पानी दिन भर, मतलब मैं देती रहती थी। हम इनको 10 लीटर पानी कभी कभी दे देते थे। मैं सोचते थे ना क्यों और भी ला के रखते थे ना, तो हल्का भी नहीं, मतलब तुरंत ही पी लेते थे, इतना गरम गरम और पीते थे। और काफ़ी जल्दी इनको रिलीफ हो गया। और दवाई लिए, काढ़े लिए। सुबह उठ सो के मैं यहाँ से जाती थी, ये ऊपर रहते थे, तो मैं जाते ही इनको ये पहले नींबू पानी देते थे गरम। उसके बाद ये नहा के आएंगे, तब तक हमारा भी काढ़ा रेडी होता, काढ़ा देते थे। उसके बाद अंगूर बहुत ज़्यादा मैंने इनको खिलाया था, उस समय अंगूर का सीजन भी चल रहा था। और हम कहीं जाते थे ना, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम ये थी ना कि इनके पॉजिटिव भी थे, और कोई लाने वाला घर में, ये खुद ही मतलब फ्रूट हुआ, कोई भी चीज़ें ज़रूरत होती ये खुद भी लाते थे और बच्चों को नहीं छूने देते थे। मैं ही बहुत अच्छे से उसको वॉश करती थी, वॉश करके और रख देते थे 2-3 घंटे के लिए। जब नॉर्मल होता था 2-3 क्या घंटे, पूरे दिन वो धूप में पड़ा रहता था, फिर शाम को बच्चों को देते थे खाने के लिए, उनको भी खिलाते थे। और पता है मैं क्या बता रही हूँ, हाँ, इनका बुक ये कैसे ठीक हुआ, तो ये मात्र ना नींबू पानी, काढ़ा और होम्योपैथ की दवा, जो इनके जो डॉक्टर हैं ना, ये कहीं गए भी नहीं है अपने डॉक्टर से, क्योंकि जो डॉक्टर है ना इनके फ्रेंड हैं, तो घर पे ही उन्होंने दवा का नाम बता दिया, और घर में भी था भी दवा, वो दवा, तो वही दवा लिया है। और जो भी कुछ मैं गरम गरम बनाती थी इनके लिए देते थे। उतने दिन तक इनको चावल नहीं दिए हैं, बस रोटी देते थे, सब्जी दाल जो भी देते थे, और ऑयल वाली चीज़ें कम देते थे। और बता रहे थे ना कि मात्र बुखार और शरीर में दर्द तो 3 दिन में ख़त्म हो गया था। और लगभग 1 सप्ताह तक इनको मुंह सूखना और जो प्यास वाली चीज़ होती है, इतनी प्यास इनकी एक हफ्ते तक नहीं गई है। और इतने दिन तक मतलब उनका, और मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ना कि अगर आप में से ना किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हो ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराए मत। आप अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर है ना, उनसे संपर्क करिए और सीधे संपर्क करिए। वो आपको जो भी फॉलो कर, जो भी मेडिसिन लिख के देते हैं, जो जैसे कहते हैं वैसे खाइए। और थोड़ा सा भी आपको डाउट हो ना, तो नॉर्मल पानी आप बिल्कुल मत पीजिएगा, फ्रिज में पानी बिल्कुल मत रखिए, और ठंडी चीज़ें मत खाइएगा, और गुनगुना ही पानी पीजिए। और काढ़ा तो बिल्कुल बंद मत करिएगा। इसलिए ना मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को थोड़ी सी भी डाउट हो ना कि हाँ हमको नॉर्मल बुखार कुछ भी ना, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और घर पे ही ट्रीटमेंट करिए। हॉस्पिटल कतई मत जाइएगा, क्योंकि इस समय हॉस्पिटल की हालत बहुत 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 ख़राब है। ना बेड मिल रहा है, ना लोगों को अच्छी तरह से इलाज हो रहा है। जितना संभव, ना कुछ भी नहीं हो रहा है, जितना ज़्यादा संभव घर पे रहिए। और घर पे जो हो जा रहा है ना ट्रीटमेंट, वो कहीं नहीं होगा। और अच्छे से देखभाल करिए। और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तभी हॉस्पिटल जाइए, वरना आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 हॉस्पिटल मत जाइए, घर में रहिए। और मेरे लायक अगर कोई भी आप लोगों को तो मतलब लगे, तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में ना आप मुझसे जानकारी पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ना पूछ के इनसे कह के पूछ, और मैं डॉक्टर से भी कोशिश करूँगी कि उनसे बात हो जाएगी ना, तो मैं आप लोगों को जवाब आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हॉस्पिटल मत जाना, और घर में रह के अच्छे से अपना केयर कीजिएगा। और जो भी मेडिसिन डॉक्टर कहता है, जैसे भी आपको रूटीन देता है वैसे फॉलो करिए। और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, मास्क लगा के बाहर निकलिए घर से, और समय समय पर हाथ धोते रहिए।